पानीपत पहुंचे दिव्यांशु बुद्धिराजा का कांग्रेसी नेताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया। इस दौरान दिव्यांशु बुद्धिराजा ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मनोहर लाल की उम्र मुझसे भले ही 2 गुनी है, लेकिन मेरी स्पीड उनसे 3 गुनी है। उन्होंने कहा कि इस समय करनाल की जनता मनोहर लाल के खिलाफ वोट देने का मन बना चुकी है। इसके साथ ही प्रदेश में परिवर्तन की लहर है और सभी 10 सीटों पर माहौल बदल चुका है। हरियाणा में सभी 10 सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगा। हमारी लड़ाई मनोहर लाल की नीतियों के खिलाफ है। मैं पिछले 9 सालों से मनोहर लाल के खिलाफ लोगों की आवाज उठाता रहा हूं, इसीलिए पार्टी ने मुझे मनोहर लाल के खिलाफ चुनावों में उतारा है। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं, इसका फैसला जनता करेगी। देखिए, मनोहर लाल जी की उम्र भी मेरे से 2 गुनी है, मेरी स्पीड उनसे 3 गुनी है, तो मुझे लगता है कि मैं 20 दिन में अपने बुजुर्गों के आशीर्वाद से, युवा शक्ति के जोश से जल्दी से जल्दी लोगों के बीच में जाएंगे और वोटों की अपील करेंगे। सरकार की कुनीतियों बारे, मनोहर लाल जी के 9.5 साल के कुशासन बारे लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे और कांग्रेस पार्टी के हक में अपील करने का काम करेंगे। कांग्रेस बीजेपी में सीधा मुकाबला माना जाता है, तो रात भी वो सीट है, लेकिन जो कैंडिडेट भी आगे दूसरी पार्टी। देखिए, सभी का अधिकार है लोकतंत्र के अंदर, लेकिन मुझे लगता है कि इस समय करनाल की जनता मनोहर लाल जी के खिलाफ वोट देने का मन बना चुकी है, क्योंकि पूरे हरियाणा के अंदर परिवर्तन की लहर चल रही है। आप देखिए कि 10 की 10 लोकसभा सीटों में आज से 1.5 महीना पहले कुछ और माहौल था, लेकिन आज माहौल कुछ और है। आज माहौल ऐसा है कि लोग हरियाणा के अंदर परिवर्तन चाह रहे हैं और इस परिवर्तन का रास्ता इन लोकसभा चुनाव के रास्ते से होकर गुजरेगा। तो मुझे लगता है कि हरियाणा के अंदर 10 की 10 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगी। हमारी लड़ाई मनोहर लाल जी की नीतियों के खिलाफ आज से नहीं है, पिछले 7 साल से मैं मनोहर लाल जी के सामने आवाज़ उठा रहा हूँ। उनकी गलत नीतियों के खिलाफ लोगों की आवाज़ बन के खड़ा हो रहा हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि पार्टी ने मुझे मौका दिया है और मैं तो 31 साल का नौजवान हूँ। मेरे तो अभी राजनीतिक कैरियर असल मानने में शुरू हुआ है। मैं तो अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि करनाल की पावन धरा पर मुझे सेवा करने का मौका हमारी पार्टी ने, हमारे नेताओं ने दिया है। अगली जितनी भी मेरी उम्र रहेगी, जितना भी मेरा रहेगा, 40 साल 45 साल करनाल की जनता की, पानीपत की जनता की, आपके बीच में रहकर सेवा करने का काम तो करनाल के, पानीपत के लोग बताएंगे। और जो फिजा करनाल के अंदर बदल रही है, 2 दिन से मनोहर लाल जी ने प्रदेश के दौरे कैंसिल कर रखे हैं। आप उठाकर देखिए, जो मनोहर लाल जी रोज प्रदेश के अलग अलग जिलों में जा रहे थे, जब से कांग्रेस का प्रत्याशी आया है, मनोहर लाल जी करनाल से बाहर नहीं निकल रहे। उन्हें ये सीआईडी ने रिपोर्ट भी दे दी है कि खट्टर साहब अब बाहर मत जाइए, आपका किला ढहने की तैयारी हो चुकी है। और जो ये झूठे मुकदमे, झूठे षड्यंत्र मेरे खिलाफ रच रहे हैं, मुझे लगता है इसका फैसला जनता करेगी। जनता की अदालत में इसका फैसला। देखिए, सत्ता का दुरुपयोग करना कोई भाजपा का हमेशा से ही चरित्र रहा है। आप चाहे सेंट्रल लीडरशिप की बात करें, जहां ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसीज का दुरुपयोग किया जाता है। अगर मंत्री, क्योंकि अभी कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, सुभाष सुधा को मैं भी एक नसीहत देना चाहूँगा, अभी आपके हाथ में कोई ताकत नहीं है। इस प्रकार की बयानबाजी से आप भी जरा बचें। मैंने बात करी, लोगों की बात करी। अगर आप मुझे कह रहे हैं कि अंदर दे देंगे, तो ये तो प्रशासन का काम है, कानून का काम है। मैं कानून का सम्मान करने वाला व्यक्ति हूँ। गलत मुकदमे के खिलाफ मैं कानूनी लड़ाई भी लड़ रहा हूँ और राजनीतिक लड़ाई। सबसे पहले तो आपके माध्यम से मनोहर लाल जी जो दावे कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ एक बार मेरे सामने आ जाएं, एक बार जनता की अदालत में आ जाएं, मुझे बुला लें, अपने घर बुला लें, कहीं और बुला लें। समय उनका, जगह उनकी, तारीख उनकी। आप अपनी उपलब्धियां गिनाओ, हम आपके कच्चे चिट्ठे लेके आएंगे। लोग मौजूद होंगे,
आप मौजूद होंगे और फैसला हो जाएगा कि खट्टर साहब ने इस प्रदेश के लिए क्या किया। रही मुद्दों की बात, तो मुझे लगता है कि आज हरियाणा के अंदर और पानीपत के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, जो हमारे पुराने सांसद यहाँ से रहे, जग जाहिर है, जो पुराने सांसद भी यहाँ से रहे, जग जाहिर है कि 5 साल में मुझे लगता ना लोगों के बीच में गए और ना लोगों के काम किए। सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी डीलरी करने का काम जो है उन्होंने किया। आज जनता एक तरफ तो पुराने सांसद से नाराज थी, जहां भाजपा को चाहिए था कि कैंडिडेट बदलकर कोई और प्रत्याशी लेकर आते, लेकिन उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम मनोहर लाल जी को भेजकर भाजपा ने किया है। क्योंकि जनता जितने संजय भाटिया से परेशान है, उससे कहीं ज़्यादा मनोहर लाल जी से। क्या सोचकर भाजपा ने उन्हें मुख्यमंत्री के पद से हटाया? मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा। अगर भाजपा को सच में ये महसूस हो गया है कि हरियाणा के लोग मनोहर लाल जी से खुश नहीं हैं, तो मुझे लगता है कि करनाल की जनता अब दोबारा उन्हें मौका नहीं देगी। और भाजपा ने तो उन्हें पद से हटाया है, मैं करनाल की जनता के आशीर्वाद से उन्हें परमानेंट रिटायर करके यहाँ से भेजने का काम करूँगा। लेकिन 9.5 साल बिल्कुल सोतेला जैसा व्यवहार मनोहर लाल जी ने और संजय भाटिया जी ने यहाँ की जनता के साथ किया है, जिसका हिसाब किताब इस बार करनाल की जनता जो है तय करेगी।